हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप नाउन के वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाएं और नाउन के वीडियो को देख लें। मैंने नाउन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। अगर आपको सीखना है, डिफिनेशन को याद नहीं करना, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वो है प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले आता है, या हम लोग ऐसे कहें यानी प्रोनाउन को इसलिए बनाया गया ताकि नाउन के रेपिटेशन को रोक सके। आपको दो बात याद रखना प्रोनाउन में। प्रोनाउन वह शब्द है, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले यूज होता है। सेकंड, प्रोनाउन जो होता है ना वो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए आता है। नाउन अगर कहीं रिपीट कर रहा है एक सेंटेंस में दो बार तो उसे रोकने के लिए आता है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर नाउन आपका, यानी हम लोग यहाँ पे क्या समझा, प्रोनाउन वह शब्द जो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। जो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अगर आपका नाउन मेल है तो हम लोग वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज करेंगे बच्चों वो यूज करेंगे ही। अगर आपका नाउन फीमेल है तो हम लोग यूज करेंगे सी। अगर आपका नाउन नॉन लिविंग थिंग है तो हम लोग यूज करेंगे इट। अगर आपका नाउन प्लूरल नाउन है, यानी कि वो प्लूरल है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तब हम लोग यूज करेंगे प्रोनाउन बच्चों को यूज करेंगे दे। तो फर्स्ट कंडीशन मेल है। अगर नाउन आपका मेल है तो जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, ही। अगर आपका नाउन फीमेल है तो जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, सी। अगर बच्चों आपका नाउन नॉन लिविंग थिंग है तो जो प्रोनाउन यूज होगा बच्चों वो क्या होगा, इट। एंड अगर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो बच्चों जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, दे होगा। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे राम, तो राम क्या है, मेल है। अगर मेल हो, अगर नाउन मेल है तो प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। एंड सीता क्या है, फीमेल है, तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, फीमेल के लिए सी आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। अगर मैं बात करूँ पेन की, तो पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो प्रोनाउन जो यूज होता है बच्चों वो होता है इट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इट का यूज होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेन्स की, तो यहाँ पे पेन्स बच्चों यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि नाउन के अंत में क्या लग गया, एस लग गया। और नाउन के अंत में जब एस लगता है बच्चों तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और जब नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तब हम लोग यूज करेंगे दे का, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा दे। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। तो हम लोग आगे और एग्जांपल कुछ लेते हैं। जैसे यहाँ मैं बोलूँ राम इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड राम रीड्स इन माई क्लास। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ना, इसमें राम और ये राम रिपीट कर रहा है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए कौन आता है, प्रोनाउन आता है। मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी कि राम मेरा अच्छा दोस्त है, फिर मैं बोलूंगा राम मेरे क्लास में पढ़ता है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग। एक बार मैंने राम को बता दिया, जैसे मैं बोल दिया यह एक मार्कर है, फिर मैंने बोला यह अच्छा है। अच्छा कौन है, मैंने आपको शुरू में बोला था यह एक मार्कर है, फिर मैंने क्या बोला, यह अच्छा है। मैं बार बार ऐसे नहीं बोलूंगा यह एक मार्कर है, मार्कर अच्छा है, मार्कर ब्लू चलता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं आपको बस एक बार दिखा दूंगा इस नाउन को। ये मार्कर क्या बच्चों, नाउन है, और ये नाउन मार्कर क्या है, मार्कर। मैं बोल दिया, मैंने बस ये मार्कर है, उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया ये अच्छा है, ये ब्लू चलता है, एंड सो ऑन। जो भी मैं बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में जो फिगर बन रहा है ना वो फिगर इसको लेकर के बन रहा है। उसी तरह से मैंने शुरू में राम बोल दिया, इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा ना यहाँ पे वो सब माइंड में आपका राम के बारे में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि राम को दो बार लिख दिया, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं आगे जो लिखाएगा राम के बारे में लिखाएगा, तो क्या राम को दो बार लिखना सही है, नहीं, ये गलत है। तो नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को लाया गया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग राम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर मेल हो तो प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा बच्चों। अब ये क्या है, सही है। तो आप लोग को प्रोनाउन समझ आ चुका होगा बच्चों। तो हम लोग इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं और हम इसके सारे टाइप्स को समझते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो बच्चों हम लोग अब प्रोनाउन के टाइप्स को समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है बच्चों आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फैटिक प्रोनाउन, फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स इंडिफिनिट प्रोनाउन, 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 रिलेटिव प्रोनाउन, 10 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चे हम लोग अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका बच्चों पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है।
तो बच्चों में पर्सनल प्रोनाउन समझने से पहले हमें पर्सन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सनल वर्ड बना है ना, ये बना है पर्सन से। अगर हम लोग पर्सन को समझ जाएं तो पर्सनल प्रोनाउन को समझना बहुत ही ईजी होगा। तो हम लोग अब सबसे पहले हम लोग पर्सन को समझते हैं। तो पर्सन बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि पर्सन बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन लोग बोलते हैं बच्चों स्पीकर को, स्पीकर यानी कि बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं स्पीकर को। सेकेंड बोलते हैं बच्चों लिसनर, सुनने वाला। और थर्ड बोलते हैं जिसके बारे में बात किया जाए, टू हुम अबाउट टू टॉक। अब मैं इसको अच्छे से डिटेल से समझाता हूं बच्चों। फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो होगा, सेकंड लिसनर, थर्ड जिसके बारे में बात किया जाए। जैसे मैं ये बोलूँ आपको, मैं ये बोलूँ कि ये मार्कर अच्छा है, ये मार्कर अच्छा है, तो ये स्पीकर कौन है? स्पीकर मैं हूँ ना, मैं ही तो आपको बोल रहा हूँ ये मार्कर अच्छा है। इसका मतलब मैं स्पीकर हो गया, और स्पीकर मीन्स बोलने वाला हो गया। अगर मैं स्पीकर हो गया, बोलने वाला हो गया, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और सुन कौन रहा है? सुन आप लोग रहे हो। अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग हो सेकेंड पर्सन। एंड मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं तो मार्कर होगा थर्ड पर्सन। इसका मतलब आप क्या समझें कि मैं, यानी कि आई यहां पे मैं आई क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट पर्सन हो गया। और आप क्या हो गए? यू आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। अगर मैं बोलूं यह खराब है, वह खराब है, इसका मतलब ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन होंगे। इसका मतलब फिर से हम लोग डिटेल से समझते हैं। मैंने क्या कहा? वह खराब है। मैंने किसी को कहा वह खराब है, कहा किसने? मैंने। स्पीकर कौन हुआ? मैं, यानी जो स्पीकर हुआ वो होगा क्या? फर्स्ट पर्सन। स्पीकर कौन हुआ? मैं का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? आई होता है। इसका मतलब आई हो गया फर्स्ट पर्सन। और सुन कौन रहा है? सुन आप लोग रहे हो, यानी यू, सुन आप लोग रहे हो, यू सुन आप लोग रहे हो, यू, तो यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। बात हो रही है वह खराब है, ही खराब है, यानी ही थर्ड पर्सन। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका? ही, सी, इट। एंड आगे समझते हैं बच्चों। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं ही नहीं, 5-6 पर्सन और आ जाए और सब बोलने लग जाए, 5-6 पर्सन आ जाए और सब बोलने लग जाए, तभी क्या मैं ही कहलाऊंगा? नहीं, तब तो हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा बताओ बच्चों, आप ही सोचो ना, अगर 5-6 पर्सन आ गए और वो बोलना शुरू कर दिए तो क्या मैं बोल रहा हूँ या हम लोग बोल रहे हैं? यानी कि वी भी, अब मैं ही सिर्फ फर्स्ट पर्सन नहीं हूँ, अब सारे मिलके फर्स्ट पर्सन का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वी। और अब सुनने वाला कोई एक नहीं है, बहुत सारा सुनने वाला हो गया। तुम लोग, तब बोलेंगे तुम लोग, यानी कि यू। और बात अब वह यह की नहीं कर रहे, एक की बात नहीं कर रहे, यह खराब है। यह मीन्स क्या बच्चों? एक। वह मीन्स क्या है? एक। अब वे लोग खराब हैं, दे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा बच्चों? फर्स्ट पर्सन में 2 आया, आई, हुई। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। एक नेम भी लिख लेते हैं, किसी को नेम लिख कहते हैं ना कि राम खराब है, तो किसी को कह रहे राम खराब है तो राम भी हो जाएगा। एंड हम लोग यहाँ पे क्या समझा बच्चों? यहाँ पे इसे 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं हम लोग। एक हो गया बच्चों आपको ऊपर वाला क्या? सिंगुलर, क्योंकि आई मीन्स एक ही तो आ रहा है। यू मीन्स यहाँ पे तुम है, यू का मतलब यहाँ पे तुम, और यहाँ पे यू का मतलब तुम लोग। तो ये हो गया बच्चों आपका सिंगुलर, और ये हो गया बच्चों आपका प्लूरल। यानी कि यहाँ से आपका पर्सन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पर्सन अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अपने फर्स्ट जो टाइप्स था उस पर हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बच्चों हम लोग अब समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो बनता है किससे? है पर्सन से बनता है, नहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से बनता है। तो हम लोग अभी जस्ट ही पर्सन को पढ़ चुके हैं, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो पर्सन में क्या क्या था बच्चों? आई हुई फर्स्ट, यू सेकंड, ही सी इट दे थर्ड था। यानी सिंपल जो भी पर्सन था वही क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जो भी चीज़, यानी कि सिंपल देखो ना आप यहाँ पे, ये जो पर्सनल वर्ड बनाई किससे है? पर्सन से।
जो चीज़ पर्सन के लिए आए वही क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। यानी फर्स्ट क्या आपको बच्चों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो हम लोग एक एक को डिटेल से समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। मैं एक बात और आपको बता दूं, प्रोनाउन का जो काम होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का होता है। तो बच्चों को बात याद रखना है कि प्रोनाउन का जो काम होता है, प्रोनाउन का जो काम होता है किसी भी सेंटेंस में दो ही काम होता है, ये तो एक सब्जेक्ट बनता है और एक ये तो ऑब्जेक्ट बनता है, और ये कुछ भी नहीं बन सकता, ये तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले लेते हैं आई को बच्चों। नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस। ये मैं यहाँ पे जितना भी लिखूंगा ये सारा वर्ड सिर्फ ओनली सब्जेक्टिव बन सकता है, ना तो ये कभी ऑब्जेक्ट बन सकता, ना तो ये कभी पॉजिटिव केस बन सकता। इसका मतलब आई हो गया, एंड वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया और दे। ये जितने भी मैं वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ ये सब ओनली क्या बन सकता है, सब्जेक्टिव बन सकता है। इसलिए इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। यानी अब हम लोग समझते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव जो वर्ड बना है बच्चों ये पोजीशन से बना है। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, यानी कि यहाँ पे अधिकार दिखाया जाएगा। तो पॉजिटिव में भी दो है, एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक है पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या आपका आई है, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों, माई होगा। एंड वी का क्या होगा, तो वी का आवर होगा। एंड यू का क्या होगा, तो यू का योर होगा। एंड ही का क्या होगा, तो बच्चों ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा बच्चों वो हीज होगा। एंड सी का हर होगा। इट का इट्स होगा। एंड दे का देयर होगा। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कार, तो माई कार मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, कार पे मेरा अधिकार है। माई कार यानी कार पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे माई कार, माई कार यानी माई यहाँ पे क्यों आया है, कार पे अधिकार दिखाने के लिए आया है कि कार मेरा है। और पॉजिटिव मीन्स होता ही अधिकार है। तो बात आती है एडजेक्टिव कैसे है, एडजेक्टिव कैसे है सर, तो है ना एडजेक्टिव, क्योंकि कार क्या है, नाउन है। तो माई क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ जाके जरूर से देखिए, वहाँ पे मैं सबको डिटेल से बताया हूँ। तो यानी कि कार क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। तो सिंपल नाउन के जो पहले वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले जो भी वर्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी कार नाउन है तो माई क्या होगा, माई एडजेक्टिव होगा, माई एडजेक्टिव होगा। इसका मतलब कार पे अधिकार कौन दिखाया, मैं दिखाया, यानी माई 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 अधिकार दिखाने के लिए आया, यानी पॉजिटिव होगा। और कार के पहले आया यानी नाउन के पहले आया एडजेक्टिव होगा, तो बन तो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। वैसे ही माई कार, वैसे ही आवर कार, योर कार, हिज कार, हर कार एंड सो ऑन। अब समझते हैं बच्चों पॉजिटिव प्रोनाउन को। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले इसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं, फिर इसको भी डिटेल समझते हैं। यानी आई का क्या होगा, माइन। बाकी बात पूरा सिंपल है बच्चों, आपको याद करना। सब में एस लगा दीजिए, आवर्स, आवर में एस लगा दीजिए, आवर्स। योर में एस लगा दीजिए, योर्स। हिज में एस तो पहले से लगा हुआ ही है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसे। एंड हर का हर्स। इट का बच्चों नहीं होता है, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। एंड देयर का देयर्स, एंड देयर का देयर्स। अब आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव केस पे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। एंड वी का क्या होता है, एस। एंड यू का क्या होता है, यू। एंड ही का क्या होता है बच्चों, हिम होता है। एंड सी का क्या होता है बच्चों, हर। एंड इट का क्या होता है बच्चों, इट ही होता है। एंड दे का देम। तो यहाँ पे आपको एक चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी है, आपको याद रखना है हिज जो होता है ना बच्चों वो एडजेक्टिव होता है और हिम ऑब्जेक्टिव होता है। हिज क्या होता है, एडजेक्टिव। हिज क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और हिज भी क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, रट लो आप कि हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिज नहीं होता। तो हम लोग एक एक करके सबको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपको पता है किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्टिव केस बनने का जो अधिकार था वो प्रोनाउन में किसके पास था, आई, वी, यू एंड ही, सी, इट, दे के पास, और किसी का नेम रह सकता है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा है। देखिए मी आ गया, ये सब क्या है यहाँ पे बच्चों, आपका जितना भी ये सब क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। ये सारा क्या है आपका, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो सारा क्या आपका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए ना। क्या मी सब्जेक्टिव केस है, नहीं है, क्योंकि आप पीछे जो नोट क्यों से देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे क्या करना होगा, आई। क्या आवर सब्जेक्टिव केस है, नहीं।
वी। एंड योर सब्जेक्टिव केस है, नहीं, यू। माई सब्जेक्टिव केस है, नहीं, आई। हिज सब्जेक्टिव केस है क्या, नहीं, तो क्या करना होगा, ही करना होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को समझते हैं। तो लास्ट में जो भी है सब्जेक्ट के वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में जो भी है ये सारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो चेक करते हैं क्या ये सारा ऑब्जेक्टिव केस में है। देखिए इसको ध्यान से। अब चलिए देखते हैं। आई नहीं है तो सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ मी करना होगा। एंड योर नहीं है, यू करना होगा। एंड सी नहीं है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। हिज नहीं, हिम होता है, हिम हिम। हिज नहीं होता, हिज एडजेक्टिव होता है बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। एंड यहाँ पे वी नहीं, अस होगा। तो बच्चों अब आप लोगों को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ज्ञान हो चुका होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग इसके बाद आगे पॉजिटिव केस को समझते हैं। तो बच्चों हम लोग समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करना है। तो यानी कि हम लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या क्या देखा था, माइन देखा था, आवर्स देखा था, योर्स देखा था, हिज देखा था, एंड हर्स देखा था, और क्या देयर्स देखा था। इट का तो होता ही नहीं था। तो हम लोग अब इसे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ क्या आपका इसे बाद में लोग पहले क्वेश्चन को समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने अभी क्या कहा था, एक सेंटेंस में अगर एक नाउन रिपीट कर रहा है, उसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कौन आता है, प्रोनाउन आता है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, दिस बुक इज माई बुक। यहाँ पे बुक क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है। मतलब सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस में एक नाउन दो बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर रिपीट कर रहा है तो आप किसी एक नाउन के बदले ना एक प्रोनाउन लगा दो, यही प्रोनाउन का काम होता है। तो अब समझते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखो बच्चों यहाँ क्या है, माई बुक। यहाँ क्या है, माई बुक। बुक क्या है बच्चों आपका नाउन, और माई क्या है बच्चों आपका एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे हटाओ एडजेक्टिव, मैं बाद में बताता हूँ आपको। यानी माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन के हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, माइन। यानी यहाँ से माई बुक को आपको हटा देना है और क्या आपको लगाना है, माइन। यहाँ पे माई प्लस नाउन, तो हमें क्या लगाना है, माइन। तो ये सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग, और ये सेंटेंस क्या हो गया आपका सही। दिस बुक इज माइन, यहाँ माइन का मतलब है माई बुक, यानी यह किताब, क्या बोल रहा है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी, यानी यह किताब मेरी किताब है। इसका मतलब ये हुआ यह किताब मेरी किताब है। अगर मैं किताब को दो बार रिपीट कर देता, सेंटेंस गलत हो जाता। इसी रेपिटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे माइन का यूज कर लिया। कोई बात नहीं, और सेंटेंस है, और से हम लोग समझते, अगर समझ नहीं आया तो। जैसे यहाँ पे आप बच्चों आपका आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। फिर आप बोलोगे ना सर कि देखो कंट्री रिपीट कर दिया आपने, सेंटेंस रॉन्ग है बच्चों, सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो समझते हैं कैसे। तो आप देखो आवर प्लस कंट्री, तो आप बोलोगे सर आवर प्लस कंट्री है तो आवर्स कर लो ना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनने का अधिकार होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पास होता है, नाउन और प्रोनाउन के पास होता है। अगर मैं यहाँ पे आवर की बात करूँ तो यहाँ पे आवर क्या है बच्चों, यहाँ पे आवर एडजेक्टिव है। आवर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। आवर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। तो आवर यहाँ पे एडजेक्टिव और कंट्री क्या है बच्चों आपका नाउन, और यहाँ पे कंट्री क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी रेपिटेशन से बचने के लिए यानी कि आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन क्या यूज करेंगे हम लोग, आवर्स। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आवर्स लगाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हो बच्चे इसमें आवर्स लगा हुआ है तो सेंटेंस सही है। यहाँ पे आते हैं आवर है ओनली, आवर का मतलब यहाँ पे ओनली आवर क्या है, एडजेक्टिव है। और किसी भी सेंटेंस का शुरुआत, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन के पास होता है और सेकंड प्रोनाउन के पास होता है। बट यहाँ देखो एडजेक्टिव आ गया है, एडजेक्टिव को किसने अधिकार दे दिया सब्जेक्ट बनने का, ये तो गलत हो गया ना, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। अगर हमें इसे सही करना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों हमें लिखना पड़ेगा आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आवर्स का मतलब होगा यहाँ पे आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। एंड थर्ड क्वेश्चन, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, सही है। फोर्थ, हर हाउस इज अ गुड हाउस। देखो ना हाउस रिपीट कर गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हम यहाँ अब इस हाउस के दो बार को एक बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके हाउस के रेपिटेशन को रोकना पड़ेगा। यानी हाउस क्या बच्चों, नाउन है, नाउन के रेपिटेशन को रोक दो प्रोनाउन लगा के, सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि हर प्लस नाउन, देखो हर प्लस नाउन क्या लगा दो, हर्स लगा दो, यानी हर हाउस को काटो और यहाँ क्या लगा दो, हर, हर्स लगा दो, सॉरी हर्स लगा दो। अब हर्स का मतलब हर हाउस ही है, हर्स का मतलब यहाँ पे हर हाउस ही है बच्चों। हर इज अ गुड कंट्री, बच्चों देखो ना हर क्या होता है, हर तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनने का अधिकार दिया कौन, सब्जेक्ट बनने का अधिकार तो नाउन के पास है एंड प्रोनाउन के पास है। और यहाँ पे एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन करके दिखा रहा है, सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड 6 नंबर, हर्स इज अ गुड हाउस। यहाँ पे हर्स का मतलब बच्चों हर हाउस,
हर हाउस। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है क्योंकि यहाँ पे नाउन भी रिपीट नहीं हुआ है और सब्जेक्ट जो है ये बच्चों क्या आपका ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बनने का अधिकार जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पास होता है। हम लोगों ने सब में लगा लिया प्रोनाउन, आवर्स प्रोनाउन एंड जो भी था यहाँ पे क्या आपका हर्स क्या है प्रोनाउन है, तो दोनों सेंटेंस क्या हो गया सही हो गया। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो बच्चों हम लोग समझते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका दिस इज आई बुक, दिस इज आई बुक। और मैंने आपको भी पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन आया है और नाउन के जो पहले वर्ड होगा बच्चों वो क्या होगा एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड होगा बच्चों वो क्या होगा एडवर्ब होगा और एडवर्ब के पहले जो वर्ड होगा वो क्या होगा एडवर्ब होगा। और अब यहाँ से एक बात और याद रख लो, नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिव बनता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब ये बनता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब प्लस एडवर्ब ये बनता है एडवर्ब फ्रेज। तो इतना बात तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी वर्ड में अगर नाउन आया है तो नाउन के पहले जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा एंड एडजेक्टिव के पहले वाला वर्ड एडवर्ब होगा एंड एडवर्ब के पहले वाला वर्ड एडवर्ब होगा एंड नाउन प्लस एडजेक्टिव नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब प्लस एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो बताओ बच्चों यहाँ पे बुक क्या है, बुक नाउन है जो कि मैं इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नाउन के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो बुक क्या बच्चों यहाँ पे नाउन और नाउन के पहले क्या आएगा बच्चों एडजेक्टिव, बट यहाँ पे आई तो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव कैसे यूज होता है, बट यहाँ तो एडजेक्टिव को आना है, बुक पे अधिकार दिखाना, आई बुक यानी कि यहाँ पे क्या होगा माई बुक मेरा किताब, यानी किताब पे मैं अपना अधिकार दिखाना चाहता हूँ और अधिकार दिखाने के लिए मैं यूज करता हूँ पॉजिटिव केस का। बट पॉजिटिव केस में दो था, पॉजिटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो आपको पता है ना यहाँ तो प्रोनाउन आएगा नहीं क्योंकि नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव मतलब माई आ जाएगा, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि माई। ऐसे समझो बुक पे मुझे अधिकार दिखाना है, अधिकार दिखाना मतलब पॉजिटिव केस आएगा और नाउन के पहले भी एडजेक्टिव आएगा, ये पॉजिटिव केस ऐसा हो जो एडजेक्टिव हो, आई नहीं माई, यानी यहाँ पे क्या सही होगा बच्चों माई बुक होगा सही। एंड आगे समझते हैं माई ब्रदर इज अ प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस सही है क्योंकि ब्रदर क्या है नाउन है और माई क्या हो गया एडजेक्टिव। तो बोलोगे ना सर सही था तो लिखे क्यों, तो मैं समझाता हूँ क्यों लिखें। तो आप बोलोगे ना कि सर आपने इससे पहले पढ़ाया था कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार जो होता है सब्जेक्टिव केस के पास होता है, नॉमिनेटिव केस के पास होता है, यानी आई वी आगे जो भी हो। तो अब मैंने तो यहाँ पे माई लिख दिया है, तो आप बोलोगे ना सर यहाँ माई आपने कैसे लिख दिया, माई क्यों लिख दिया आपने यहाँ पे, अगर माई आपका नॉमिनेटिव केस था तो माई तो नॉमिनेटिव केस में लिखे ही नहीं थे, माई तो आपका पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। बच्चों का ध्यान समझना, समझाता हूँ। ब्रदर क्या है नाउन एंड माई क्या है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनता है बच्चों, एडजेक्टिव प्लस नाउन बनता है नाउन फ्रेज, यानी कि ये क्या बन गया आपका नाउन फ्रेज। यानी मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार होता है वो नाउन के पास होता है एंड प्रोनाउन के पास होता है, नाउन के पास होता है एंड प्रोनाउन के पास होता है। यहाँ पे प्रोनाउन तो नहीं है नाउन है, बोलो कैसे, अरे देखो ना नाउन नहीं तो नाउन फ्रेज तो है, नाउन नहीं आया बट नाउन के बराबर वाला कोई यहाँ पे आ गया वो है नाउन फ्रेज। यानी नाउन नहीं आया वो अपने फ्रेंड को भेज दिया, भाई जाओ तुम जाओ, नाउन फ्रेज को भेज दिया, यानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों आपका ये नाउन फ्रेज। माई यानी रट लो आप, माई प्लस ब्रदर यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है नाउन फ्रेज होता है। तो ये आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन नहीं बन रहा है तो नाउन अपने इक्विवेलेंट वाला किसी को बना सकता है, अपने बराबर वाला किसी को बना सकता है। एंड थर्ड सेंटेंस योर सिस्टर, फिर आप बोलोगे कि सर योर तो सब्जेक्ट बन ही ना सकता, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे योर सब्जेक्ट थोड़ी है, यहाँ पे तो योर सिस्टर सब्जेक्ट है, यानी योर क्या हो गया आपका सिस्टर क्या हो गया नाउन एंड योर क्या हो गया एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या होता है बच्चों ये नाउन फ्रेज होता है। यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट फिर से क्या बन गया नाउन ही तो बन गया। यहाँ तक आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के यूज को पढ़ते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट। तो बच्चों हम लोग अब पर्सनल प्रोनाउन के पहले यूज को देखते हैं, फर्स्ट यूज को देखते हैं, यानी हम लोग समझते हैं बी फॉर्म। तो बी फॉर्म है बच्चों इज, आर, एम, वाच, वर्ड, हैव, हैज या हैव बीन, हैज बीन, ये सब आते हैं बी फॉर्म में। और आपको याद रखना है बी फॉर्म के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखो इट इज, आई या मी होगा
तो बोलोगे सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस मी होगा? नहीं बच्चों, ये रूल आपको समझना पड़ेगा कि अगर बी फॉर्म आ गया, ये क्या आ गया बच्चों आपका बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे बच्चों आपका मी रॉन्ग हो गया, आई सही होगा। भले ही आपको लग रहा होगा मी सही है, नहीं बच्चों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इज क्या है बी फॉर्म है, अगर बी फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा। एंड अगला इट इज ही या हिम, फिर से इज क्या हो गया बच्चों आपका बी फॉर्म हो गया, बी फॉर्म हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा ही नहीं, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। अगला इट इज आई या मी, इज क्या हो गया बच्चों आपका बी फॉर्म हो गया, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे आई होगा, मी नहीं, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस। एंड इट इज ही या हिम, इज क्या हो गया बच्चों आपका बी फॉर्म हो गया तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको यूज समझ आ चुका होगा, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, लोग सेकंड यूज समझते हैं। तो आपको सेकंड यूज बच्चों आपको याद रखना है कि लेट के बाद जो आएगा, लेट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव केस में, यानी आपको सेकंड क्या रखना है कि लेट के बाद जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव केस में। और फर्स्ट में हम लोगों ने समझा था कि बी फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर्ड, हैव, हैव बीन, हैज बीन, हैड वगैरह जो भी हो, बी फॉर्म में जो आता है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी सिंपल बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस एंड लेट के बाद, सॉरी हाँ बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस एंड लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो देख लो बच्चों यहाँ पे लेट है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना, ही तो सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये सही ये गलत हो गया। लेट है सब्जेक्टिव केस गलत, ऑब्जेक्टिव केस सही, क्योंकि लेट के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस गलत, ऑब्जेक्टिव केस सही, लेट के बाद सब्जेक्टिव केस गलत, ऑब्जेक्टिव केस सही। एंड यहाँ भी लेट के बाद बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये सब्जेक्टिव केस आ गया है। अच्छा आपको आप बोलोगे ना सर यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, तो यू को छोड़ो ना बच्चों, यहाँ पे आई से आप पता लगाओ, यू हमें नहीं पता यू क्या है यहाँ पे, चलो आई तो साफ दिख रहा है, ये आ गया किसमें सब्जेक्टिव केस में, बट हम लोगों ने पढ़ चुका है कि लेट के बाद जो भी आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में होगा ऑब्जेक्टिव केस में, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो लेट के बाद यू भी ऑब्जेक्टिव केस और मी भी ऑब्जेक्टिव केस, ये सेंटेंस क्या है सही है। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अब इसके अगले यूज को समझते हैं। तो अगला रूल है बच्चों आपका तीनों, यदि हमें तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज हमें एक साथ करना हो तो उसके लिए भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन बच्चों 2 3 1, अगर गुड सेंस, अगर सेंटेंस में अच्छा भाव आ रहा हो, आप अच्छे काम कर रहे हो सेंटेंस में, तो आप यूज करोगे 2 3 1। 2 मीन्स बच्चों सेकंड पर्सन एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है बच्चों यू आता है, एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है बच्चों ही, सी, ईट एंड दे, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है बच्चों आई और वी आता है। सिंपल आपको याद रख लेना है, यानी अगर मैं तीनों पर्सन्स की प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ करना है, अगर गुड सेंस दे रहा है तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1, गुड सेंस में क्या 2 3 1, गुड सेंस में क्या बोलो 2 3 1। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, और मैं आपको पर्सन्स शुरू में पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं, बोल रहा आई यू एंड ही गो देयर, मैं तुम और वह वहाँ जाते हैं। क्या कहीं जाना गलत बात है? क्या कहीं जाकर के क्राइम कर रहे हैं क्या? नहीं, सेंटेंस से कोई बैड सेंस नहीं आ रहा है, मतलब गुड सेंस आ रहा है। अगर बच्चों गुड सेंस आ रहा है तो रूल कहता है हमें जो पर्सन्स को यूज करना है वो पहले करना है 2, यानी सेकेंड, अगेन थर्ड एंड 1। तो क्या देखते हैं सही क्रम है, सीक्वेंस सही है। पहले आ गया बच्चों फर्स्ट, ये क्या आपका फर्स्ट पर्सन, ये क्या बच्चों सेकंड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन। बट रूल क्या कहा है कि अगर गुड सेंस आए तो 2 3 1, तो 2 तो शुरू में आया ही नहीं, सेंटेंस क्या है बच्चों रॉन्ग है, सेंटेंस क्या है रॉन्ग है। भले ही से पढ़ने में और इसके मीनिंग निकलने में कोई दिक्कत ना हो रहा हो, बट ये गलत है, आपको रूल को समझना पड़ेगा। सेकंड हम लोग जान रहे हैं, पहले देखते हैं ही यू, यानी गो देयर जाने की बात हो रही है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं तो मतलब गुड सेंस हो रही है, तो पहले क्या आएगा 2, बट यहाँ पहले 3 आ गया एंड 2 आया है और ये 1 आया है। देखो ना, ही क्या आपका, ही आपका थर्ड पर्सन, यू क्या आपका, यू है सेकंड पर्सन, एंड आई क्या है फर्स्ट पर्सन। तो रूल क्या कहता है 2 3 1, यहाँ 3 2 1 आ गया, ये भी गलत रूल है 2 3 1। देखते हैं, हाँ यहाँ 2 है बच्चों आपका, बट आई क्या है आपका, आई है बच्चों आपका फर्स्ट, एंड ही क्या है बच्चों, ही है आपका थर्ड। देख लो रूल कहता है 2 3 1, बट आ गया 2 1 3, ये भी रॉन्ग हो गया।
ये भी क्या, गो देयर, कोई गलत कोई क्राइम नहीं हो रहा है, यानी गुड सेंस का भाव आ रहा है। अगर गुड सेंस आ रहा है, गुड सेंस की बात पता चल रही है तो 2 3 1। हाँ, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, ही क्या आपका थर्ड पर्सन है, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन। हाँ बच्चों, यहाँ पे ये सीक्वेंस सही आ गया, 2 3 1, सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आगे समझते हैं, अगर हमें 2 ही प्रोनाउन दिया गया तो कौन सीक्वेंस फॉलो करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे बच्चों। देखो कैसे, देखो 2 3 1 है तो फॉलो क्या क्या हम लोग, अगर 2 दिया तो क्या क्या करेंगे बच्चों, 2 3 एंड 2 1 एंड 3 1। ऐसा नहीं कर सकते 1 3 1 2, सब इधर से 2, देखो 2 3 2 1 एंड 3 1। देखते हैं यहाँ पे क्या, वेंट टू स्कूल, यानी स्कूल जाना कोई गलत तो नहीं है, सही है, कोई गलत नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, गुड सेंस आ रहा है। गुड सेंस आ रहा है तो रूल क्या कहता है, 2 3 1 2 3 1। देखते हैं, यू क्या आपका सेकंड है एंड ही क्या आपका थर्ड है। देखो 2 3, हाँ सही कर्म हुआ बच्चों, देखो सही सीक्वेंस हुआ, ऐसा नहीं हुआ 3 2 2 3, सही सीक्वेंस आ रहा है 2 3। सेंटेंस क्या आपका सही है। इसमें देखो 3 और यू क्या आपका 2 है, यानी 3 2। देखो तो देखो हमें जाना किधर, उस साइड जाना है, बट ये इधर आ रहा है 3 2 3 2, हमें जाना उधर था 2 3, ये आ रहा है 3 2। सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। एंड इसे देखते हैं, यू क्या आपका सेकंड, आई क्या आपका फर्स्ट। देखते हैं 2 1 सही हो रहा है, 2 1, हाँ देखो, हाँ उधर ही आ रहा है, देखो 2 1 2 1 में यहाँ लिखा भी है 2 1 2 1, तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड आई एंड यू, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। देखो तो फर्स्ट सेकंड बैक आना पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड में बैक आना पड़ रहा है, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एंड ही एंड आई थर्ड 1, थर्ड और 1 देखते हैं। हाँ देखो बच्चों, थर्ड 1 सही, उधर ही जा रहा है, अगर उधर जा रहा है तो सही होगा, बैक अगर आ रहा है तो गलत होगा। थर्ड 1 तो किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है थर्ड 1, यहाँ लिख भी मैंने दिया थर्ड 1, तो सही कर्म है, तो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। एंड एंड ही, आई क्या बच्चों आपका फर्स्ट, ही क्या बच्चों आपका थर्ड, 1 3, देखो 1 3 फिर से इधर आ गया, फिर से 1 3 इधर आ रहा है, सेंटेंस क्या होगा बच्चों, रॉन्ग होगा। ये यूज भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें इसके कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हम लोगों ने यहाँ पे गुड सेंस के लिए क्या होगा समझ लिया, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, हम लोग अगले में समझते हैं बैड सेंस होगा तब कैसे हम लोग यूज़ करेंगे तीनों प्रोनाउन को। तो बच्चों हम लोग अगला यूज समझते हैं कि अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ हो और वहाँ पे बैड सेंस आ रहा हो, तब हम लोग यूज़ करेंगे 1 2 3 का। अगर आपको एक कंसेप्ट को याद रखना है तो सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यानी अगर आप 3 दोस्त कहीं पे गए और अच्छा काम किए, अगर तीनों अच्छा काम किए तो वहाँ पे ना अच्छे काम में आप अपने आप को ना लास्ट में दिखाना, आप अपने आप को लास्ट में दिखाना। और आपने कहीं गया कोई क्राइम कर दिया तो वहाँ पे अपने आप को पहले दिखाना। यानी आप 3 दोस्त में कहीं गए और अच्छे काम किए, अगर अच्छा काम आप किए हैं तो आपको पहले अपने आप को पहले मत दिखाओ, लास्ट में दिखाओ, ऐसे याद कर लो। और जब कोई क्राइम कर दिए तो पहले दिखाओ, यानी कि सिंपल है। बैड सेंस होगा तो 1 2 3, गलत काम किए तो अपने आप को सबसे पहले दिखाएंगे, सबसे पहले दिखाना है। समझते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे क्रिमिनल्स की बात हुई है, क्रिमिनल्स है तो वो गुड सेंस नहीं दे रहा, बैड सेंस दे रहा है बच्चों। अगर बैड सेंस दे रहा है तो जो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन यूज होंगे वो होंगे 1 2 एंड 3 होंगे। तो आपको 1 का मतलब पता है फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन, एंड थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। तो समझते हैं, फर्स्ट पर्सन में आपको पता ही इसमें क्या आता है, मैंने पीछे पढ़ा चुका है। तो देखो ही क्या बच्चों थर्ड पर्सन, आई क्या बच्चों फर्स्ट पर्सन, यू क्या बच्चों आपका सेकंड पर्सन। बट रूल क्या कहता है, क्रिमिनल्स की बात हुई है, सभी में क्रिमिनल्स की बात हुई है, तो रूल क्या कहता है, क्या होगा 1 2 3 होगा, बट ये 3 1 2 है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया बच्चों। ये देखते हैं 3 2 1, रूल तो कहता है 1 2 3 3 2 1 नहीं, ये भी रॉन्ग है। इसे देखते हैं 2 1 3, यानी यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, ये भी क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि 1 2 3 चाहिए, 2 1 3 नहीं, 1 3 2, यहाँ पे 1 तो पहले मिला बट 2 3 होना चाहिए, यहाँ 3 2 हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि 1 2 3 होना चाहिए, 1 3 2 नहीं। नेक्स्ट 1 यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, हाँ यहाँ सही सीक्वेंस हुआ बच्चों 1 2 3। ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एंड यू आर गिल्टी, आई एंड यू आर गिल्टी, आई क्या बच्चों आपका फर्स्ट, एंड यू क्या बच्चों आपका सेकंड। तो रूल अगर 2 के लिए तो रूल क्या क्या बनेगा बच्चों, आप खुद से बना सकते हो 1 2 1 3 एंड 2 3, बस यही बनेगा। सीक्वेंस ये होना चाहिए, अगर बीच में एक मिस हो रहा है सीधा क्रम ऐसे फॉलो होना चाहिए, 2 नहीं है तो 1 3 फॉलो होना चाहिए, अगर 3 नहीं तो 1 2 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 2 3 होना चाहिए। तो समझते हैं 1 2 है, 1 2 है तो सेंटेंस सही है।
गिल्टी है बच्चों, देखो ना गिल्टी है वो, यानी कि वो क्या दोषी है। अगर दोषी है तो बैड सेंस आ रहा है, अगर वो दोषी है मतलब कोई क्राइम किया है तभी तो वो दोषी है। बैड सेंस आ रहा है इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 लगेगा। एंड यहाँ पे क्या बच्चों आपका, यहाँ पे आपका है सेकेंड एंड फर्स्ट। क्या रूल क्या कहता है 2 1 क्या नहीं 2 बैक नहीं आना, उधर जाना 2 1 ऐसे नहीं 1 2 होता तो चलता, ये भी रॉन्ग हो गया। एंड यहाँ देखो ये 1 है ये थर्ड है, क्या 1/3 सही है? हाँ देखो 1/3 सही है बच्चों, 1/3 सही कर में जा रहा है, उधर जा रहा है 1/3 सही है, ये सही है बच्चों आपका। एंड ये क्या है 3 और 1 है, देखो तो 3 1 इधर नहीं जा रहा है, 3 1 इधर आ रहा है, तो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। एंड इसे देखो 2 3 देखो तो बच्चों 2 3, हाँ देखो 2 3 इधर ही जा रहा है, देखो यहाँ लिखा है मैंने 2 3, तो सही कर में तो सही है। एंड देखते हैं इसे 3 2, क्या 3 2 देखो बैक आ रहा है, तो बैक आ रहा है तो इसका सीक्वेंस सही नहीं बना ना, तो क्या हो गया ये भी रॉन्ग हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अगले पार्ट हम लोग अगले वीडियो में शूट करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, अच्छे से रिवीजन करो। तो अगला जो टाइप्स होगा बच्चों उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उस वीडियो तक आने का वेट कीजिए।